दोस्तों अब हम बात करेंगे क्षत्रियों के परिधान या क्षत्रियों के वस्त्र। तो दोस्तों योगी क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। इसमें प्रमुख है घाघरा लहंगा, यानी कि इसका ही छोटा रूप लहंगा कहलाता है। काजली जो बिना बाहों वाली आंगियाँ पहनी जाती है। साड़ियों के विविध नाम, यहाँ से 100% क्वेश्चन छपता है और छपा हुआ है। चोल, निचोल, पट, दुक्कल, असूल, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुनरी, दोरावली आदि क्या है? आदि साड़ियों के प्रकार हैं। चुनरी और लेरिया राजस्थान की प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। चीर पटोरी 100% क्वेश्चन आया हुआ है और इनको आप रट लीजिए, क्योंकि 4th ग्रेड अभी जस्ट एग्जाम हुआ। 4th ग्रेड पे सुपरिचर और इन पटवारी इन एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एक क्वेश्चन। अब स्त्रियों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र जैसे कि जामादानी, किमथाप, टसर, छीट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, महमूद चीक, मीरे बादलान, औरंगशाही, बहादुर शाही, फरूख शाही, बापथा, मोमजामा, गंगा जली आदि क्या है? तो ये क्षत्रियों के विभिन्न वस्त्रों के प्रकार। ये रीट परीक्षा 2025 में क्वेश्चन छपा हुआ था और पीछे पे मैं बताता हूँ आपको, ये बात दिलाता हूँ। स्वाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों के लिए कुछ वस्त्रों से संबंधित, यानी स्वाई जयसिंह द्वारा जो 36 कारखाने की स्थापना की वो किन से संबंधित है? वस्त्रों से संबंधित है। उन्हें आप छाप खाना, सूरत खाना के नाम से जानते हैं। सूरत खाना के नाम से जानते हैं। और सामान्यतः रंगाई का काम करने वालों को क्या कहते थे? रंगरेज और नीलगर। क्वेश्चन आ सकता है कि रंगाई का काम करने वाले व्यक्तियों का क्या कहा जाता है? तो रंगरेज और नीलगर। अब उसने पोमजा, पोमजा का अर्थ क्या है? तो कमल का फूल। कमल का फूल का अर्थ है ओढ़नी, यानी पोमजा एक ओढ़नी है जो नवजात शिशु की माता को दिया जाता है। पुत्र या पुत्री के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर पीला पोमजा दिया जाता है और बेटी के जन्म पर पिंक कलर का पोमजा दिया जाता है। और याद रखिएगा कि विधवा महिला को ब्लैक रंग का पोमजा दिया जाता है। और श्रावण मास में तीज के अवसर पर स्त्रियां राजस्थान में लेहरिया बांध की ओढ़नी ओढ़ती है। तो लेहरिया बांध की ओढ़नी कब ओढ़ती है? तो श्रावण माह में विशेषकर तीज के अवसर पर ओढ़ती हैं। और पुरुष लेहरिया पगड़ी पहनते हैं। पुरुष क्या पहनते? तो लेहरिया पगड़ी और ओढ़नी वाले तो महिलाएं। और मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लेहरिया पहना जाता है। प्रतापशाही लेहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। किस लेहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है? तो प्रतापशाही लेहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। और समुद्र लहर लेहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का। समुद्र लहर लेहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का। ये दोस्तों प्रतापशाही लेहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है और समुद्र लहर लेहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर का राजशाही लेहरिया भी प्रसिद्ध है। और एक ये याद रखिए दोस्तों, नांदना ये है आदिवासी महिलाओं का प्राचीन वस्त्र। और ताराबाद, ज्वारबाद, केरीबाद, लहरबाद ये आदिवासियों की ओढ़नी है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा लगा हो हमारे द्वारा, क्योंकि पूरी बुक तो सभी बताते हैं लेकिन हम इनमें से कुछ मोस्ट क्वेश्चन है वही बता रहे हैं। मलयागिरी एक प्रकार का वस्त्र है जो भूरे रंग का होता है। ये बहुत ही सुगंधित होता है। तो सबसे अधिक सुगंधित मलयागिरी वस्त्र जो कि जयपुर में पाया जाता है ये भूरे रंग का होता है। सिटी विलेज जयपुर में रखी हुई महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय की अखरंगियाँ अभी भी सुगंधित है। एक दो से ओमावा वस्त्र कब पहना जाता है? ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है शिकार करते समय ओमावा पर भाट घेर की अजरक पद्धति, यह हम हस्तकला में पढ़ेंगे। चिपको अकोला गाँव कहलाता है। बगरू जो कि लाल काली, ये हस्तकला में पढ़ेंगे दोस्तों। सांगानेर जयपुर यहाँ ये भी प्रसिद्ध है। और सांगानेर हेडबॉल प्रिंट, बगरू हेडबॉल प्रिंट, कोटा डोरिया को हेलीकॉप्टर से JI टैग की श्रेणी में भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका है। कैथून, मांगरोल, बारा, मसूरिया, तंसुम, मथानिया, जोधपुर, मलमल, बीकानेर, जैसलमेर आदि वस्त्र बनाने के विविध मूल्यवान वस्त्र बनाने के काम आते थे। सूती ताने पर बादले के बानी से बुनी
बेल को गोटा कहते हैं। लंपा, लंपी, बांगलिया गोटा के विविध प्रकार है। और खंडेला सीकर का गोटा प्रसिद्ध है और गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को, ये काम आ सकता है दोस्तों। और एक बार आप और पढ़ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन मेरे से छूट भी जाए तो। वस्त्र, पुरुषों के कुछ वस्त्र जैसे कि जामा, चुगा, अखरंगी, चोगा, बिरजेश, डोडी और बगलबंडी। तो पुरुषों के कुछ वस्त्रों के नाम है जामा, चुगा, अखरंगी, चोगा, बिरजेश, डोडी और बगलबंडी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा ये बताया हुआ कंटेंट आपको अगर पसंद आया हुआ हो तो हमारे योगी क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके एक फॉलो और सब्सक्राइबर से हमारा हौसला और बुलंद होता जाएगा। और दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि 100% क्वेश्चन हमारे इस कंटेंट से मिलेंगे। दोस्तों, मैं इसके कल MCQs और कुछ इम्पोर्टेंट जो भी है मैंने RBSC पुस्तकों तथा हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी कुछ क्वेश्चन छांट के लिए हैं। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैं लिए हैं। राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ और वादा करता हूँ। चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा हो राजस्थान, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।